प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम में डेली ब्रेड में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रिय सचमुच परमेश्वर भला है और हमारे जीवन में भलाइयों को करता है, इसलिए उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। कई बार परिस्थितियां हमारे विपरीत होती है, कई बार हम बीमारियों में होते हैं, परंतु भजन का लिखने वाला कहता है, भजन संहिता 103 का 2 और 3 में लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। अगर कोई बीमार है तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आज की शाम आप इस डेली ब्रेड के द्वारा आप अपनी चंगाई को ले रहे हैं। मैं विश्वास है कि जब हम स्तुति और आराधना करेंगे, वचन को सुनेंगे, निश्चय हम चंगाई को पाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रार्थना में चलें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज शाम के समय में। हम मिट नहीं गए, ये तेरे अनुग्रह का कारण है प्रभु। कई ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, परंतु तूने हमें जीवितों की भूमि जीवित और भला चंगा रखा, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद देते प्रभु कि तूने आज का दिन दिया ताकि हम तुझे धन्यवाद चढ़ा सके। खुदा प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आराधना में जा रहे हैं, तेरी उपस्थिति को हम अपने ऊपर मांग लेते हैं। तेरा अभिषेक हमारे ऊपर ठहर जाए ताकि हम तेरे नाम की महिमा करने बन जाए। खुदावन, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, तेरे अभिषेक को मांग लेते हैं प्रभु। हम तेरी सामर्थ को प्रभु अपने ऊपर देखना चाहते हैं प्रभु। हमारा गीत गाना, वचन पढ़ना प्रभु तेरे को महिमा देने बन जाए प्रभु। खुदावन, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, तू राजाओं का राजा और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है प्रभु, और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है खुदा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आराधना कर रहे हैं प्रभु जी और हम आराधना कराएंगे प्रभु, तो हमारी तुझसे प्रार्थना है खुदावन, जितने घरों में प्रभु हमारी आवाज जारी है प्रभु, जितने कान प्रभु जी स्तुति आराधना को वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में चंगाई हो प्रभु जी, उनके जीवन में उद्धार हो प्रभु जी, उनके जीवन में छुटकारा हो प्रभु जी, और उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को वो देखने बन जाए प्रभु जी। हम तेरे अद्भुत कामों को प्रभु इस प्रभु डेली ब्रेड के माध्यम से देखना चाहते हैं खुदावन। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा अभिषेक यहाँ ठहर जाए प्रभु जी, आपके दास के ऊपर आपका अभिषेक ठहर जाए प्रभु, ताकि हम तेरे नाम की महिमा करने बन जाए प्रभु जी। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में चले, पास सैनोश के साथ हम आराधना में जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord. उसकी सहायता से हम जीवित हैं, Yes, और उसी की सहायता से हम आशीषित हैं। आइए मिलके उसके नाम को महिमा चढ़ाएं। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता, ताली बजा के, यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। मेरे प्रभु की सामर्थ से
मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरे प्रभु की सामर्थ से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरा जीवन उसका रहेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका रहेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। जीवन साथी और मेरे बच्चों पे आशीषें रहेगी उसकी दया से। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरा जीवन उसका ही दान, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। हालेलुया। तेरी सहायता से प्रभु हम जीवित हैं। तेरी सहायता से, तेरी दया से हम आशीषित होते हैं प्रभु। ओ हालेलुया। आराधना हो तेरी। Yes, Father, we worship you. आराधना हो तेरी। आराधना हो तेरी यीशु। आराधना हो तेरी पूरे दिल से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से। हाँ, आराधना हो तेरी। आराधना हो तेरी यीशु। आराधना हो तेरी अब्बा पिता। आराधना हो तेरी। Praise you, my soul. प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं खुदा। ओ दुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करता रहूं। आराधना मैं करता रहूं। जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करता रहूं। आराधना मैं करता
हम तेरी आराधना कर पाए, ऐसा हमें बल दे। हर एक परिस्थितियों में हम तुझे आराधना चढ़ा पाए, ऐसी शक्ति दे प्रभु। हमसे बोल और बातचीत कर। आइए प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। अपने आप को तैयार करें कि वो वचन हमसे बोले और बातचीत करे, वो जीवित कलाम हमारे जीवन में काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम सब्सक्राइबर दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आज की शाम फिर एक और बार अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और दिन भर प्रभु ने आपको संभाला, जय के उत्सव में लेके चला और आपकी रक्षा की, हमारी भी रक्षा की, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और आज शाम हम फिर एक और बार डेली ब्रेड कार्यक्रम में परमेश्वर का आराधना हमने की है और वचन सुनने के लिए अब हम तैयार हैं। तो आइए आज शाम के समय में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके हम पहले और दूसरे पद को पढ़ेंगे और उसके बाद हम 6ठे अध्याय के 5 से लेकर के 8 पद तक पढ़ेंगे। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज की शाम इस वचन के लिए। जब यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में थे तो बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे होती थी और यीशु मसीह ने एक दिन उस भीड़ को देखा और पहाड़ की तरफ अपने मुख को किया और वो पहाड़ की ओर चल पड़े। और जब पहाड़ पर पहुंचे तो क्या देखा कि सारी भीड़ अपने अपने घरों को जा चुकी थी और केवल प्रभु यीशु मसीह के चाहने वाले और उसके पीछे चलने वाले अनुयायी लोग ही उसके पीछे पहाड़ पर पहुंचे। और जैसा मैंने बताना चाहता हूं कि जब हमारा ये डेली ब्रेड कार्यक्रम शुरू हुआ तो काफ़ी तादाद में लोग इसको देख रहे थे और देखते देखते घटते अभी जो है बहुत ही ज़्यादा घट गए, क्योंकि सब लोगों को अपने अपने काम हैं, एजेंडा हैं, उसमें व्यस्त हैं। किसी ने, जैसे यीशु मसीह ने कहा, किसी ने बैल खरीदे हैं, किसी ने खेत खरीदा है और अन्य कामों में व्यस्त हैं, किसी ने अभी शादी किया है। तो इस प्रकार से सब लोग व्यस्त हैं। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आप लोगों के लिए कि आज तक आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और अगर मैं यूँ कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप मुझे सह रहे हैं और काफ़ी समय से मुझे ही सुन रहे हैं डेली ब्रेड कार्यक्रम में। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने अब तक छोड़ा नहीं और साथ ही आप दूसरों को भी शेयर कर रहे हैं। सो प्रभु को धन्यवाद। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज शाम हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला और उपदेश देना शुरू किया। और जब वो उपदेश दे रहा था तो अलग अलग विषयों पर 5वें अध्याय में हमने देखा उसने मुंह खोलकर उपदेश दिया। और आज शाम भी 6ठे अध्याय में भी वो उपदेश ही दे रहा है और अपने चेलों को ये एक बात सिखा रहा है। कल हमने देखा था कि जब तू दान करे तो तू जो है तुरही मत फुकवा, अपने आप को प्रकट मत कर लोगों के ऊपर। इसी प्रकार से आज एक और नए विषय के साथ प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से बात किया है और हम उसको समझेंगे और 5वां पद फिर एक और बार पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे, when you pray, तो जब प्रार्थना करे तो क्या करना है? तो कपटियों के समान न हो। कपटियों के समान ना हो। ये जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कपटियों का
कपट का क्या मतलब होता है? जो उसके अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। निष्कपट का मतलब होता है जो जिसके अंदर कोई भी प्रकार की कड़वाहट या कपट ना हो। और कपटियों का यह है कि वो आडंबर में, हिपोक्रेसी में, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, उसी को कपटी बोलते भाई। कपट से भरा हुआ जीवन। और यहां पर यीशु मसीह ने कहा लोगों से, चेलों से, कि लोगों को दिखाने के लिए और सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। जो ये दिखावे में रुचि रखते हैं, उनको मौका मिल जाए तो लंबी लंबी प्रार्थनाएं वो करते हैं। कभी कभी हमने ऐसा भी देखा कि कभी कलीसिया में किसी को सभा में मौका दे दिया कि प्रार्थना करो, तो वो पूरा प्रचार कर देते हैं। वो हमें समझ में आ जाता है कि ये घर में बंदा प्रार्थना नहीं करता है, इसलिए इसने इतनी लंबी करी, आज अपनी पूरी भड़ास यहाँ पे निकाली है। मतलब समय का ध्यान ना रखते हुए हम लंबी प्रार्थना कर देते हैं। और यहाँ जो बात हो रही है, यीशु मसीह कह रहा है कि भाई दिखावे की बात नहीं होना चाहिए। दिखावा, आडंबर, लोग हमारी प्रशंसा करें, इसलिए बड़ी लच्छेदार प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों की प्रार्थना में बहुत लच्छे होते हैं, प्यारे प्यारे जुमले बोल बोल के प्रार्थना करते हैं। और वो ऐसा समझते हैं कि ऐसा करने से हम लोगों को प्रभावित करेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात बिल्कुल सच सोची आपने कि आप लोगों को प्रभावित कर देते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्या वो आपकी प्रार्थना से प्रभावित हो रहा है? क्या उसको अच्छा लग रहा है? कई बार हम आराधना करते हैं, खूब नाचते हैं, कूदते हैं, उसके बाद बोलते हैं ब्रदर आज तो मजा आ गया। अरे भाई तुम्हें मजा आ गया, लेकिन जिसकी आराधना करी उससे पूछो तुझे मजा आया क्या? जब वो बोले कि हाँ मुझे अच्छा लगा, तब समझो कि आपकी आराधना कबूल है। तो बाइबल बताती है कि वो सभाओं को में और सड़कों पर, मोड़ों पर, नुक्कड़ों पर खड़े होकर जोर से ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं। और मैं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उनको बोल रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर से प्रतिफल पाना चाहते हैं तो प्रार्थना का सही तरीका और स्वरूप को सीखना है। प्रार्थना जो शब्द है, वो प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से कॉन्वर्सेशन करना, परमेश्वर से बात करना, या अपनी बात परमेश्वर से कहना, अपने शब्दों में अपनी बात को समझाना, प्रभु को कहना और प्रभु से मांगना, ये भी एक प्रार्थना ही है। तो हम जब प्रार्थना की बात करते हैं तो हमें ये समझना है कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना केवल एक प्रकार की नहीं होती है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना जो होती है वो व्यक्तिगत प्रार्थना होती है। नंबर 2 पारिवारिक प्रार्थना होती है, जो आप परिवार में एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं। उसके बाद नंबर 3 सामूहिक प्रार्थना, जो आप कलीसिया में आकर प्रार्थना करते हैं। नंबर 4 उपवास की प्रार्थना, जो आप उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। कभी कभी उपवास रख के आप घर में भी प्रार्थना करते हैं, और कभी कभी कलीसिया में भी उपवास की प्रार्थनाओं की घोषणा होती है, वो भी एक उपवास प्रार्थना है। फिर उसके बाद है एक मध्यस्थता की प्रार्थना। मध्यस्थता की प्रार्थना में आप अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं और आप हमेशा दूसरों की भलाई और उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके साथ एक और प्रार्थना होती है, वो है आंसुओं की प्रार्थना। और आंसुओं की प्रार्थना जो है परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर सारी ही प्रार्थना सुनता है, ऐसा नहीं है कि वो आंसुओं की सुनता है। जब तक आप रोओगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब प्रार्थना है, अलग अलग पैटर्न है, और हर प्रार्थना का अपना एक महत्व है। कोई भी प्रार्थना किसी से कम नहीं है, ये ध्यान रखना। लेकिन दिखावे की प्रार्थना, आडंबर की प्रार्थना, लोगों को प्रभावित करने के लिए की गई प्रार्थना, उससे आपको कोई भी प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। तो यीशु मसीह ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान दिखावे के लिए प्रार्थना मत कर,
क्योंकि ऐसा करने वाला अपना प्रतिफल इस दुनिया में पा चुका, क्योंकि दुनिया उसको बहुत प्रार्थनावादी समझती है और लोग उसको बहुत धर्मी व्यक्ति समझते हैं, तो वो इज्जत शोहरत जो भी उसको मिलनी है वो यहाँ मिल गई। पर ऐसा व्यक्ति स्वर्ग से और स्वर्ग के परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं करेगा। अब हम आते हैं छठे पद में। छठे पद में यीशु मसीह क्या कहता है? परंतु जब तू प्रार्थना देखिए, करे, ये तो उस जमाने में बहुत सारे लोग जो कपटी शास्त्री फरीसी थे वो इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते थे, और यीशु मसीह उनकी प्रार्थनाओं को और उनकी प्रार्थनाओं के तरीकों को, पैटर्न्स को रिजेक्ट करते हुए एक नया तरीका प्रभु सिखा रहा है। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा। एंड इफ यू आर अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, अगर आप एक विश्वासी हैं और अगर आप एक सचमुच में यीशु मसीह को प्यार करने वाले हैं, तो आज इस प्रार्थना के महत्व को और प्रार्थना के पैटर्न को समझ लें। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। कहां जा? अपनी कोठरी में जा। अपनी कोठरी का मतलब है अपने एक कमरा जो प्रार्थना के लिए आपने बनाया है उसमें जा, और द्वार बंद करके, और उसके बाद क्या करना है? कमरे में जाने के बाद, कोठरी में जाने के बाद द्वार और खिड़कियां, क्यों खिड़की और दरवाजे बंद करने के लिए प्रभु कह रहा है? पहली बात, आपकी आवाज बाहर ना जाए, ठीक है? बाहर वाला आपको देखने ना पाए, जो कुछ भी हो सब कुछ मामला जो है सीक्रेट हो, गुप्त में हो। लोग आपको, आपका पड़ोसी आपको बहुत प्रार्थनावादी समझे, इसके लिए आप छत पे जाके प्रार्थना करें। इसके लिए आप जो है ढोल मजीरे लेकर के अपने पड़ोसी को तंग कर देते हैं कभी कभी। देखिए, प्रार्थना आप कर रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपकी आराधना और आपकी प्रार्थना से आपका पड़ोसी दुखी नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति आपके पड़ोस में रहता है और रोज शराब पीकर आता है, वो उसका नशा है, वो उसमें तो उसको तो आनंद आ रहा है, लेकिन जब वो घर में आता है, अपनी पत्नी को गाली बोलता है, बच्चों को गाली बोलता है या लड़ाई झगड़ा करता है, तो आप उस समय दुखी होते हैं, बोलते यार अच्छा पड़ोसी मिला है यार ये। इसी प्रकार से मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि भाई वो उसका शौक है, वो पूरा कर रहा है और उसके शौक से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तब आपके मन से क्या निकलता है? आप बोलते यार यहाँ से या तो छोड़ के चले जाओ या इसको सुधारो। फिर आप कई बार जो है उसकी रिपोर्ट पुलिस में भी कर देते हैं, शांति भंग करने का आरोप भी उस पर लग जाता है। इसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं, ये हमारा नशा है। हमारा नशा हमारे तक सीमित रहना चाहिए, वो दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। इस बात को आप अच्छी रीति से गांठ बांध लें। आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना, जो कुछ भी आप करते हैं, एक सीमित दायरे में होना चाहिए। आपका पड़ोसी आपकी एक्टिविटी से, किसी भी एक्टिविटी से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम अपने पड़ोसी को अपने समान मोहब्बत करें। जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमको परेशान ना करें, डिस्टर्ब ना करें, नॉइस ना करें, धुआं ना करें, तो वैसे ही हम भी लोगों के लिए इस बात का ध्यान रखें कि हम भी वॉइस पॉल्यूशन ना करें और ज़बरदस्ती जो है ऐसे कामों को ना करें जिससे हमारा पड़ोसी दुखी हो, परेशान हो। समझ में आ गई होगी, मैं सोचता हूँ बात आपको। तो यहाँ लिखा है कि जब तू कोठरी में जाए तो द्वार को बंद कर ले और खिड़की भी बंद कर ले और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गुप्त प्रार्थना जो है रंग लाती है। जैसे एक पति पत्नी बंद कमरे में अपने संबंध को स्थापित करते हैं और उसका प्रतिफल बच्चे के आशीष के रूप में जमाने को दिखता है, उसी प्रकार से बंद कोठरी में परमेश्वर के साथ जो बनाया गया संबंध है उसका प्रतिफल जनता के सामने दिखाई देता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। यीशु मसीह जब अपनी देह के दिनों में थे, उन्होंने जितने चमत्कार किए उनमें से किस चमत्कार के लिए उन्होंने परमेश्वर से दिन में प्रार्थना की, वो मुझे बताइए। 5 रोटी और 2 मछली से जब हजारों को खाना खिलाना था तो उन्होंने हाथ में ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा बांट दो, और जब वो बांटने लगे तो मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया।
चमत्कार जगह ले गया। अगर आप देखें काना ए गलील में यीशु मसीह ने जब 6 मटकों को पानी को मैह में बदला तो वहां कोई प्रार्थना नहीं की। यीशु मसीह ने कोढ़ियों को शुद्ध करने के लिए जब वो शुद्ध किया तो उनको बोला जाओ शुद्ध हो जाओ। देयर इज नो लॉन्ग प्रेयर इन द डे टाइम। दिन के समय में कोई लंबी प्रार्थना करके यीशु मसीह ने कहीं चमत्कार किया हो तो मुझे बता दो। यहां तक कि लाजर की कब्र पर भी वो यीशु मसीह गया तो उसने कहा ए लाजर बाहर निकला, तो लाजर बाहर निकल आया। ये सब सामर्थ के काम और आश्चर्य क्रम क्यों यीशु मसीह कर पाता था वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह जब अपने देह के दिनों में था तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो भीड़ तो अपने अपने घर को चली गई परंतु यीशु जो है प्रार्थना करने लगा। अगर आप इस बात को देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय है और उसके 21 पद को पढ़ें। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया हाँ और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। हाँ, यीशु सब लोग अपने अपने घर को चले गए। बाइबल में सारी बातें नहीं लिखी लेकिन यहाँ लिखा है यीशु बपतिस्मा लेने के बाद प्रार्थना कर रहा था। और अगर आप देखें परमेश्वर के वचन में से यूहन्ना का 8वां अध्याय 7वां अध्याय और आखिरी पद पढ़े। सब कोई अपने अपने घर चले गए। तब सब लोग अपने अपने घर चले गए और 8वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है परंतु यीशु पहाड़ पर जैतून के पहाड़ पर गया। जैतून के पहाड़ पर चला गया। क्यों जाता था यीशु मसीह बार बार हर रोज प्रार्थना कर ऊपर पहाड़ पे चला जाता था? क्यों? वाई? बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह पहाड़ पर अपने चेलों के साथ भी कई बार गया और वो वहां पर प्रार्थना में समय बिताता था क्योंकि यीशु मसीह के पास शायद कोठरी नहीं थी, इसलिए ऐसे पहाड़ पे चला जाता था जहां वो और उसका पिता कोई दुनिया से अपने आप को अलग कर लेना। बंद कोठरी का मतलब है दुनिया से अपने आप को अलग कर लेना। कोठरी का जब हम 4 दीवारी में बंद हो जाते हैं तो वहां कोई भी नहीं होता, ना हमारी बीवी होती ना हमारा बच्चा होता है और हम होते हैं और हमारा परमेश्वर होता है। और शैतान भी वहाँ नहीं होता, शैतान भी दूर चला जाता है क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आती है। जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति आती है दुष्ट आत्माएं और शैतान दूर चला जाता है, वहाँ और कोई नहीं होता। बंद कमरे में परमेश्वर के साथ आपका संबंध होता है और उस समय परमेश्वर के साथ खुल के बात होती है। खुल के समझते हैं आप? खुल के बात होने का मतलब समझ लीजिए आप किस प्रकार से खुल के बात होती है। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जो बातों को आप संसार और कलीसिया के सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मान लीजिए एक गंदा विचार, गलत विचार आपके जीवन में आया, तो क्या आप उसको कलीसिया के सामने बोल सकते हैं? क्या आप अपनी पारिवारिक प्रार्थना में उसका एक्सेप्टेशन कर सकते हैं? क्या आप उसे संसार की सामाजिक लोगों के बीच में ग्रहण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसे में जब बंद कोठरी होती है, आप होते हैं और आपका परमेश्वर होता है, तब आप अपने परमेश्वर को बोल सकते हैं प्रभु मैं तो आपके साथ जीना चाहता हूँ लेकिन करें क्या, मैं सड़क पे जा रहा था और एक गंदा विचार मेरे जीवन में आ गया और इस विचार से मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। प्रभु मेरे जीवन में क्यों आया ऐसा विचार, मैं इस बात को सोचकर अपने आप को धिक्कारता हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको आकर शुद्ध करता है उन पापों से जो गुप्त में आपसे होते हैं, उन पापों से जो यहाँ विचारों में आपसे होते हैं, उन बातों के विषय में जहाँ जनता के सामने, लोगों के सामने, परिवार के सामने आप उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ऐसी बातों को भी आप बंद कोठरी में अपने परमेश्वर से कह सकते हैं और प्रभु से बोल सकते हैं प्रभु इस गुनाह के लिए मुझे माफ़ कर दे, और यीशु का लहू आकर आपको उन पापों से आज़ाद कर देता है। और जो व्यक्ति प्रार्थना में समय बिताता है उसको दिन में चमत्कार करने के लिए लंबी प्रार्थनाएं नहीं करनी पड़ती है।
लंबी प्रार्थनाएं वो करते हैं जो रात को घर में अपने प्रार्थना नहीं करते, दिन में प्रार्थना नहीं कर, मतलब घर में प्रार्थना नहीं करते, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, पारिवारिक प्रार्थनाएं नहीं है और समूह में प्रार्थना नहीं है। ऐसे लोग जब उनको मौका मिल जाए तो फिर आप समझ लीजिए क्या करते हैं। तो मैं आपको एक बहुत छोटा उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं कि लंबी प्रार्थना करने से, ऊंची आवाज में प्रार्थना करने से शायद परमेश्वर आपकी सुन लेगा, ज्यादा बोलने से शायद परमेश्वर आपकी सुन लेगा। ये अगर विचार कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में है तो आप उसको निकालें बाहर। परमेश्वर लंबी और ऊंची आवाजों में की गई प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता है, परंतु समर्पित जीवन के साथ की गई छोटी सी भी प्रार्थना स्वीकार योग्य होती है। यीशु मसीह ने देखा आपने कि रात में जब वो प्रार्थना करता था तो दिन में चमत्कार उसकी लाइफ से अपने आप होते थे। दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता था, उसको देखकर दुष्ट आत्मा घबराती थी। आप देखते हैं गरासियों के देश में जब यीशु मसीह गया तो 5वें अध्याय में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मरकुस 5 में कि जब वो वहाँ पहुँचा तो वो जिसमें 6000 दुष्ट आत्मा थी, वो बोलता है, तेरा मुझसे क्या काम, तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। दुष्ट आत्माएं परमेश्वर को, यीशु मसीह को और यीशु मसीह के चेलों को पहचानती है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी हमारे भवन में जब आप आते हैं, दुष्ट आत्माएं उस भवन में घुसना पसंद नहीं करती हैं। दुष्ट आत्माएं नाचने लग जाती हैं, चिल्लाने लग जाती हैं और प्रकट हो जाती हैं। क्यों? हमारे अंदर वो परमेश्वर की और उसकी सामर्थ को देखती है। और ये तभी संभव होता है जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ होता है। आपका एक जीवन जो है वो प्रार्थना का जीवन होता है। दिखावे के जीवन वालों से वो नहीं डरती है। वो बोलती है हम पौलुस को भी जानते हैं और सिलास को भी जानते हैं और उस यीशु को भी जानते हैं, तू कौन है भाई? ऐसा भी बाइबल में हो गया है। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ सेवकाई में आगे बढ़े तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि यीशु मसीह ने 7वें पद में क्या कहा, उसको देखेंगे हम। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो। लंबी प्रार्थना, ऊंची प्रार्थना, लंबी प्रार्थना करना बंद करो। और क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से ये अन्य जाति उनकी सुनी जाएगी। ये इजराइल देश के अंदर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है और बहुत सारी जातियों के लोग वहां पर इस प्रकार की दिखावे की प्रार्थनाओं में रुचि रखते थे और ऐसा करते थे। इसलिए यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि वो ये समझते हैं कि हम बहुत बोलेंगे, अरे भाई 20-25 सेंटेंस बोलेंगे तो कम से कम एक सेंटेंस तो सुनेगा। तो ये आपकी एक गलत विचारधारा है, एक गलत कॉन्सेप्ट में आप जीवन को जी रहे। यदि आपका जीवन और यदि आपका बंद कोठरी का परमेश्वर के साथ संबंध है, यदि आप रात्रि के समय में जिस प्रकार से यीशु मसीह जाकर अपने पिता से प्रार्थना करता था उस प्रकार से आज भी अगर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। जैसे आप रात भर अपने मोबाइल को इलेक्ट्रिसिटी के साथ चार्ज करते हैं और दिन भर उसका इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से रात में यीशु मसीह चार्ज होता था, दिन में अपनी सामर्थ का प्रकटीकरण करता था। उसी प्रकार से आज भी परमेश्वर के वो दास सेवक लोग जो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना के रखते हैं, अपने समर्पित जीवन को जीते हैं, वो अगर बोलते हैं तो भी चमत्कार हो जाता है। वो उनको देख के ही दुष्ट आत्मा जो है कांपने लग जाती है, प्रकट हो जाती है। मेरे प्रिय लोगों, मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देता हूं लंबी प्रार्थना नहीं करना उसके विषय में। मैं लंबी प्रार्थना के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन समय की नजाकत को देख करके यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है आप कल से मैगी प्रेयर शुरू कर दें। मैगी प्रेयर समझते हैं आप?
एक प्रार्थना ये भी होती है मैगी प्रेयर, है ना। जैसे प्रार्थना में मैंने बताया ही, काफ़ी प्रार्थना बताया, पर ये वाली प्रार्थना करना बताना मैं भूल गया। एक होता है मैगी प्रेयर, वो होती है 2 मिनट की प्रार्थना। नेहमिया की किताब अगर 2 अध्याय और उसके 2 पद से अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में प्रकट होगा। पढ़िए नेहमिया 2:2। तब राजा ने मुझसे नेहमिया के पूछा, विषय में आप सब जानते हैं, और नेहमिया के विषय में नेहमिया जो है राजा के यहाँ पर पानी पिलाने वाला है, एक तरीके से काम करता है राजा के घर में, राजा के महल में। और फिर क्या हुआ? तब राजा ने मुझसे पूछा, तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, तू रोगी नहीं है, तेरी तबीयत ठीक है बिल्कुल, फिर तेरे चेहरे पर फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? और ये तो मन ही की उदासी होगी। जब हम मन से उदास होते हैं तो हमारा चेहरा प्रकट करता है कि हम मन में उदास हैं, हम मन में व्याकुल हैं, डर है हमारे अंदर। तो वो जो मन में होता है डर या व्याकुलता, वो चेहरे पर दिखाई देती है। कई बार बोलते हैं ना लोग, हमको बोलते हैं आज आप बहुत परेशान नजर आ रहे हो, तो कहाँ से नजर आ रहे हैं? मन थोड़ी देखा उसने हमारे चेहरे का प्रकटीकरण देखा। तो चेहरा बोलता है और चेहरा प्रकट करता है। राजा ने नेहमिया के उदास चेहरे को देखकर उससे पूछा, भाई तेरे को क्या बीमारी है, बुखार है, उल्टी दस्त है, क्या तेरे को शारीरिक कमजोरी है, वो बता। तब मैं अत्यंत डर गया। तब नेहमिया राजा से अत्यंत डर गया और राजा से कहा, मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, राजा तेरा खुशामदीद रहे, तू हमेशा खुश रहे। और जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं, अब वो अपनी अंदर की मन की बात, व्याकुलता जिस कारण से है वो बता रहा है कि मेरा पुरखाओं का नगर अर्थात यरूशलेम जहां का मैं रहने वाला हूं वो उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले पड़े हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? तो फिर मैं कैसे खुश रह सकता हूं? मेरे अजीजों, अजमेर को जब तक जलते हुए पलीते के समान आप ना देख लें, तब तक आपके चेहरे पर प्रसन्नता कैसे आ सकती है? मैं एक आत्मिक बात बोल रहा हूं विश्वासियों से। आपका पड़ोसी ने उद्धार नहीं पाया है, वो बेचारा अभी तक दुखी परेशान है, आप कैसे खुश रह सकते हैं? लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है? मेरा तो उद्धार हो गया ना, मेरा घराना उद्धार पा गया, मेरा परिवार उद्धार पा गया, बस मुझे कोई मतलब नहीं है। परंतु नेहमिया अपने नगर के लिए व्याकुल है। वो कहता है मेरा नगर जहां मेरे बाप दादों को गाड़ा गया, जहां मेरे बाप दादे पले बड़े, जहां मैं भी रहता था, वो उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले पड़े हैं, उसकी हालात खराब हैं। और तो मेरा चेहरे पर उदासी क्यों नहीं आएगी? मैं क्यों व्याकुल नहीं होगा राजा? और उसके बाद क्या हुआ? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? क्या चाहता है रे नेहमिया? नेहमिया के साथ मैं ऐसा विश्वास करता हूं, नेहमिया वाज ए मैन ऑफ गॉड। नेहमिया जो था वो परमेश्वर का एक जन था और राजा के साथ इसके संबंध अच्छे थे। देखिए कुछ नौकर चाकर ऐसे होते हैं जिनका जो अपने एटीट्यूड में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके साथ नौकर होने के बाद भी आपके साथ एक अच्छा संबंध रखते हैं और आपका भला बुरा आपकी साता पूछते रहते हैं, यूँ समझ लीजिए। अच्छे संबंध नेहमिया के राजा के साथ थे, इसीलिए तो राजा ने जैसे ही वो उदास दिखाई दिया तो राजा ने उससे पूछा, व्हाट इज हैपन? क्या हो गया तुझे? क्यों तेरा चेहरा उदास है आज? क्या बात है? क्या चाहता है तू? तब उसने क्या कहा? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। अब मैं आपसे यहाँ पर इस चौथी आयत में नेहमिया की प्रार्थना के विषय में पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कोई मुझे ये बताए कि नेहमिया ने कितने घंटे की प्रार्थना की? क्या नेहमिया ने राजा से ये बोला, अच्छा मैं पहले खुदा से प्रार्थना करके फिर आता हूँ और फिर आपसे बात करूँगा? क्या नेहमिया ने अपनी बात को कहने से पहले घुटने टेके और प्रार्थना की 2-4 घंटे या 1 घंटा या 10 मिनट या 5 मिनट या 2 मिनट? मुझे कोई उत्तर दे, मुझे कोई समझाए
और नहीं आ रही है समझ में तो थोड़ा विचार करे इस आयत पर। राजा ने पूछा क्या मांगता है, क्या चाहता है। उसने राजा को डायरेक्ट नहीं बोला, लिखा है तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की। क्या उपवास रख के प्रार्थना करी? क्या जोर से चिल्ला के प्रार्थना की? अच्छा ठीक है राजा, आपने पूछा है तो मैं परमेश्वर से, कई बार मैं किसी से बोलता हूं कि आपके लिए ये लड़की देखिए, ये लड़का देखा है, तो आपका क्या उत्तर है? तो मेरे को अक्सर जवान लड़के लड़की यही बोल के जाते हैं, हम प्रार्थना करेंगे भाई साहब फिर उसको उत्तर देंगे। आज तक आमीन नहीं हुई है, आज तक। तो मैं तो मेरे मन में कहता हूं भाई मैंने तो प्रार्थना करके ही ये प्रपोजल तेरे को बताया। लेकिन कईयों को अंदर से नहीं होता है, कई लोगों को अंदर से नहीं होता, कई लोगों को खूबसूरती देखनी है बस, कई लोगों को कई और प्रकार की इच्छाएं होती हैं, फिर बोलते हैं प्रार्थना करके बताऊंगा। भाई मना करना है तो सीधा मना करना, ये प्रार्थना करके बताऊंगा, ये मुझे तो इसमें धोखा लगता है कई बार। अच्छी बात है, आप अगर बहुत प्रार्थना करने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नेहमिया ने राजा के सामने जब बात की तो कितनी लंबी प्रार्थना की, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 2 घंटे, 2 दिन उपवास रख के प्रार्थना करेंगे, 40 दिन का उपवास रखेंगे, फिर बताएंगे भाई साहब कि ये लड़का हमको पसंद है कि नहीं है। हेलो, कई दिनों तक उनकी प्रार्थनाएं चलती रहती हैं और उनको उत्तर ही नहीं आता। फिर कई बार हम बीच बीच में पूछते भी हैं क्या हुआ, प्रार्थना कर रही हूँ भाई साहब, प्रार्थना कर रही हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ भाई साहब, अभी प्रार्थना कर रहा हूँ। अच्छा करता रहे बेटा, प्रार्थना करते रहे जब तक प्रपोजल आना बंद हो जाएंगे उसके बाद। और ऐसा कईयों के साथ होता भी है, माफ़ करना मैं इस विषय पर बोल रहा हूँ। लेकिन लिखा है यहाँ पर कि स्वर्ग के परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने केवल अपने मन में बिना होठ हिलाए, अगर होठ हिलाता तो राजा समझ जाता ये जादू टोना कर रहा है क्या, ये कोई तंत्र मंत्र पढ़ रहा है क्या। होठ हिलाते हैं, फुसकारी फू करते हैं ना, तो उनको तो तांत्रिक बोलते हैं। अभी तो यहाँ तक कि हम जो चर्च के वचन के अनुसार आपको ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, उसके लिए भी लोग बोल देते हैं कि ये वो क्या करते हैं, वो क्या होता है, वो रैकी करते हैं, सब मोहित करते हैं, इससे करके हाथ रख दिया तो बस उनके वो आपको जाओगे। अरे पागलों, थोड़ा समझो। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखो, तो इसलिए रखते हैं हम, वरना बीमार पर हाथ रखे बिना भी काम हो जाएगा, रुमाल छुआ के ले जाओगे तो भी काम हो जाएगा, विश्वास की बात है। तो राजा के सामने उसने बोलने से पहले परमेश्वर से मन में प्रार्थना की, मन में प्रार्थना की, होठ हिलाए बिना प्रार्थना की। और स्वर्ग के परमेश्वर ने क्या किया, जरा अगली आयत में पढ़े। यदि राजा को भाए, अब वो बोला यदि राजा को पसंद आए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, और यदि तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज। शायद उसने मन में ये बात प्रभु से कही होगी, प्रार्थना की होगी। मैं ऐसा विश्वास करता हूं स्वर्ग के परमेश्वर मन में बोला होगा, राजा के मन को मेरे प्रति उदार कर दे। बस कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करनी पड़ी नेहमिया को। क्यों? क्योंकि नेहमिया तो एक प्रार्थनावादी व्यक्ति था। अगर आप नेहमिया की किताब को देखेंगे तो वो वहां लिखा है ही वॉज ए मैन ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर। वो उपवास रखकर प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का वचन है। नेहमिया के विषय में प्रभु का वचन कहता है कि वो एक बहुत जबरदस्त उपवास और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, मैन ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर। नेहमिया की किताब 1:4 पढ़ना जरा।
ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। ये बातें सुनकर जब उसने यरूशलेम के हाल को सुना तो बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता, कितने दिनों तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता रहा और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, ओपन द डोर, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइल के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। आपको समझ में आया? दूसरे अध्याय में जब राजा के सामने खड़ा है तब उसने लंबी प्रार्थना नहीं की है, लेकिन उससे पहले कई दिनों तक उपवास और प्रार्थना में समय बिताया है। इसलिए राजा के सामने जब वो खड़ा हुआ तो एक लंबी प्रार्थना उसे नहीं करनी पड़ी। उसको मालूम था मैंने जो प्रार्थनाएं पिछले दिनों में की है अब उसका उत्तर आने का समय आ गया है। हालेलुया। तब राजा को ये भाई, पढ़िए आगे पढ़िए, ताकि मैं उसे बनाऊं। हाँ नहीं, वापस नेहमिया वाली किताब में दूसरे अध्याय में आएंगे। हाँ, तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, राजा के पास रानी जी भी बैठी थी, और मुझसे पूछा परमेश्वर राजाओं के मन को, अधिकारियों के मन को, आपके मन में की गई प्रार्थना के माध्यम से। लेकिन पिछला प्रार्थना का जीवन, पिछली कई रातों को उसने खुदा के साथ बंद कोठरी में उपवास करके अपनी कौम के लिए आंसू बहा के प्रार्थनाएं की है। उसका उत्तर आज राजमहल में राजा के सामने रानी भी बैठी हुई है और वहां पर मिलने जा रहा है। आमीन। कोई तो बोले आमीन। मुझसे पूछा तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा? कितने दिन की छुट्टी चाहिए तुझे तेरे शहर को सुधारने के लिए, तेरे शहर की दशा को सुधारने के लिए तुझे कितने दिन की छुट्टी चाहिए? आप बोलते हैं हमें छुट्टी नहीं मिलती, हमारा बॉस हमको छुट्टी नहीं देता, बहुत खड़ूस दोस्त बॉस है हमारा। आपका उद्देश्य यदि ठीक है तो उसके लिए खुदा राजा के मन को बदल देगा और उसको छुट्टी दिला देगा, पासपोर्ट भी दिलाएगा, वीजा भी दिलाएगा। देखें यहाँ पर आगे देखते हैं। और कब लौटेगा? और तू कब लौटेगा, तेरा प्लानिंग क्या है, तेरे कितने दिन की योजना है वो बता दे। और अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ। राजा ने छुट्टी देने के लिए तैयारी कर ली। हालेलुया। आगे, और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। मैंने बोल दिया, प्रभु के दास ने बोल दिया मैं इतने समय छुट्टी में रहूंगा। और फिर मैंने राजा से कहा, फिर मैंने राजा से दूसरी बात कही, यदि राजा को भाए, यदि राजा को पसंद आता है तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए, ओ महानद के पार जो अधिपति अधिकारी गण राजा लोग हैं उनके लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाएं, मुझे इस आशय की चिट्ठियां दी जाए, वीजा दिया जाए कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं, यहूदा पहुंचने तक कई देशों को क्रॉस करके इसको जाना है, तब तक वे मुझे अपने देश में होकर जाने दें। मुझे अपने देश में से जाने की एंट्री मिल जाए। गॉड इज ओपनिंग द डोर। परमेश्वर नेहमिया के लिए द्वार खोलने जा रहा है। नेहमिया ने राजा से कहा मुझे ऐसी चिट्ठियां चाहिए, मुझे वीज़ा चाहिए, मुझे उस देशों में से गुजर जाने के लिए कोई भी राजा परेशान ना करे उसके लिए मुझे चिट्ठी चाहिए। तो नेहमिया को क्या कहा? और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी, और आसाप भैया के लिए भी दे दो एक चिट्ठी, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। आगे, इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहर पना के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर आपको समझ में आया? मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। ये सब बातें पूरी हो रही है। नेहमिया ने मांगा, यरूशलेम को सुधारने के लिए, यरूशलेम के फाटकों को फिर से खड़े करने के लिए नेहमिया ने उस राजा से अपील की कि मेरे लिए ये व्यवस्थाएं की जाए, मुझे लकड़ी भी चाहिए, मुझे लोहा भी चाहिए और मुझे बहुत कुछ चाहिए। और राजा ने लकड़ी दे,
उसके बाद अगला लास्ट सेंटेंस सुनेंगे हम। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। ये राजा ने मेरी ये सारी विनती सुन ली। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि राजा ने राजभवन से, राजकीय खजाने से यरूशलेम की दीवारें बनाने के लिए सारी व्यवस्था की, क्योंकि बिकॉज ऑफ नेहमिया की वजह से। नेहमिया की वजह से क्यों? क्योंकि नेहमिया एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। नेहमिया वॉज ए मैन ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर। जबकि नेहमिया इस राजा के महल में एक बंदी करके लाया गया एक व्यक्ति है, गुलाम है, गुलाम। लेकिन परमेश्वर यदि साथ हो तो गुलाम भी बड़ा बन जाता है, गुलाम के भी दिन अच्छे आ जाते हैं। कृपा दृष्टि किसकी थी? परमेश्वर की। इसलिए राजा ने क्या किया? उसकी सारी विनती सुन ली। और अगर आप पढ़ेंगे तो राजकीय खजाने से सब कुछ, मैन पावर तक भी थी। बोले ये लोग भी ले जा, तेरे साथ पैसा भी ले जा। अरे जब खुदा मेहरबान, लेकिन खुदा किस पर मेहरबान होता है? जो बंद कोठरी का संबंध खुदा के साथ रखते हैं। जो नेहमिया का जीवन देख लो, नेहमिया ने कोई लंबी प्रार्थना नहीं की, लेकिन बैक में हिस्ट्री उसकी बताती कि ही वॉज ए मैन ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर। उपवास और प्रार्थना में जीवन व्यतीत करने वाला एक व्यक्ति था। उसे कोई शिकायत नहीं थी, कंप्लेन नहीं थी। खुदा जहां तूने रखा है वहां मैं हूं। और नेहमिया, एजरा जो काम कई सालों में नहीं कर पाया, नेहमिया गया और 52 दिन में सारा काम करके लौट आया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हम कई बार, लिखा है 8 पद को पढ़ेंगे हम। इसलिए तुम उनके समान न बनो, उनके समान मत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले ही, तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है, तुम्हारी विनती से बढ़कर समझ से आगे। इफिसियों 3:20 में प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारी विनती से बढ़कर समझ से आगे तुम्हारे लिए वो क्या करता है? काम करता है। तुम्हारी मांगने से पहले देता है। मांगोगे नहीं तो भी प्रभु तुमको देगा। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारी विनती, हमारी सोच से, हमारी समझ से कई आगे हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर है, उस सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन कब होगा ये आपके लिए मालूम है? आप दिखावे की प्रार्थना में विश्वास मत रखें। यीशु मसीह ने कहा इन चीजों के पीछे, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका बच्चे की एक नीड होती है। मुझे एक बात बताइए, आपके किसी जवान बच्चे ने कभी आपको आके बोला क्या, पापा मेरी शादी कराओ? अरे नरेश भाई, आपने जाकर अपने बाप से बोला क्या? पिताजी से बोला? विजय नहीं बोला। पर ये जब जवान हो गए तो पिता ने इनकी आवश्यकता को अपने आप समझा और मैरिज ब्यूरो में डाल दिया, संपर्क किया, क्योंकि अब वो विवाह के योग्य हो गए। कई माँ बापों को लगता ही नहीं कि हमारे बच्चे विवाह के योग्य हो गए। अब मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा फॉर्मूला, जब कि आपका बच्चा जवान हो जाता है, वो कैसे आप पहचाने? जिस समय आपका बच्चा ज्यादातर समय आईने के सामने रहने लगे, तब समझ लेना आपका बेटा जवान हो गया है और विवाह करना चाहता है। हेलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? अक्सर टीन एज में आजकल बच्चे जो है इस योग्यता में आ जाते हैं, पर सब समय आता है तो उसके माँ बाप उनकी आवश्यकता के अनुसार सब कामों को करते हैं। अगर हम देखते हैं कि आपका निक्कर फट गया है, तो आपको आपके बाप से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि निक्कर फट गया है पापा, उसको दिखता है और वो अपने आप करता है। तो यहां पर एक आयत मैं बताना चाहता हूं, वो लिखा है
पहले उसके राज्य, मत्ती 6:33 में, कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य यू रिसीव अ फेवर ऑफ गॉड, और उसके धर्म की खोज करो, तुम्हें सब वस्तुएं, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल ये जाएंगी। सब वस्तुएं जो तुमको दरकार है, जिनकी तुम्हें जरूरत है, चाहे वो बीवी हो, चाहे शौहर हो, बच्चे हों, और घर के अंदर कोई और चीज़ों की ज़रूरत हो, मटेरियल्स संबंधित कोई चीज़ों की ज़रूरत हो, आपको आपका परमेश्वर सब वो बातें देगा जिसकी आपको ज़रूरत है, बिना मांगे देगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और अगर आज आपने गुप्त प्रार्थना और बंद कोठरी की प्रार्थना का एक संबंध को समझा हो, तो आज से आप एक निर्णय लें कि मैं बंद कोठरी में प्रार्थना करूंगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने परिवार के साथ प्रार्थना नहीं करेंगे, पारिवारिक प्रार्थना बंद नहीं करना है, सामाजिक सामूहिक प्रार्थनाएं बंद नहीं करना है, कलीसियाई प्रार्थना, उपवास प्रार्थनाएं, ये सब चालू रहेंगी। लेकिन कभी कभी या प्रतिदिन कुछ समय गुप्त में परमेश्वर के साथ एक संबंध, वो रंग लाएगा। दिखावे की प्रार्थना से अच्छा है कि आप अपने परमेश्वर के साथ बंद कोठरी का संबंध स्थापित करें, वो प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में। आज हमने बंद कोठरी की प्रार्थना और उसके प्रतिफल को देखा, और नेहमिया के जीवन को देखा प्रभु जी की। नेहमिया किस प्रकार से एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। राजा के सामने उसने कोई लंबी प्रार्थना नहीं की, और एक छोटी सी मन में प्रार्थना की, और प्रभु राजा के मन को तूने खोल दिया। कृपा दृष्टि अनुग्रह तुझ पर, नेहमिया पर तेरा हो गया प्रभु जी। और प्रभु नेहमिया जो है वो एक विजयी जीवन जीता है। प्यारे खुदावन प्रभु जी, उसी प्रकार से एक विजयी जीवन जीने के लिए एक बंद कोठरी का संबंध हमें स्थापित करने के लिए आज बल, शक्ति और सामर्थ्य, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। जिन लोग बीमार हैं परमेश्वर, उनकी हम चंगाई के लिए घोषणा करते हैं। विशेष तौर से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदान प्रभु जी, बहन हेमा बच्चानी के लिए तो उसको छू कर कामिल चंगाई प्रदान कर। और भी जो लोग बीमार हैं उनकी चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं प्रभु जी। जिनके आज जन्मदिन है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जन्मदिन पर उनकी तेरी आशीष उनके लिए चाहते हैं। जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी उनको भी आशीष दे प्रभु जी। विशेष तौर से भाई मोहित कपूर का आज जन्मदिन है, मैं यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके उद्धार, कल्याण और उज्जवल भविष्य की घोषणा करता हूँ। नया साल उनके लिए आशीष का कारण होने पाए, और सब उनके जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, वो सब लोग आने वाले साल में आशीष पाएँ। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस विश्व को कोरोना वायरस के प्रभाव से बचाकर अपनी पनाह में रखें, और इस कोरोना को बिल्कुल प्रभु जी ख़त्म हो जाए। ऐसे प्रभु जी तू उपाय को हमारे लिए कर। हम घटे प्रभु, तू बढ़े, ही हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारा आदर महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको सबको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमको देना चाहते हैं, आप अवश्य रूप से प्रार्थना के निवेदन हमारे प्रार्थना टावर के नंबर पर आप डाल सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। साथ में यदि आप हमारे बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट खोल के आप देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल के माध्यम से और हमारी सेवाओं के माध्यम से आशीष पा रहे हैं, और आप इसका एक खंभा बनना चाहते हैं, एक पिलर बनना चाहते हैं, इसमें हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं, आप प्रतिदिन हमारे लिए प्रार्थना करें। प्लस साथ में यदि आप धन देकर के भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपने धन के द्वारा भी प्रभु की महिमा करें। और हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। प्रभु आपको आशीष दे। कल शाम 6 बजे फिर आपके साथ डेली ब्रेड कार्यक्रम में शिरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें,
सुरक्षित रहें, प्रभु आपको आशीष दें।